हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में अहिंसा को परिभाषित करके हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए अहिंसा हर देश हर काल में एक ही परिभाषित है। अहिंसा और हिंसा का संबंध जीवों के वध और अवध तक सीमित नहीं। किसी को मारने का भाव मात्र हिंसा है और किसी को बचाना ही अहिंसा है। समझ गए? कोई मरे या न मरे, यदि हमने भाव कर लिया तो हमने हिंसा कर दी। ये हमें समझना चाहिए। तो अपने जीवन को हिंसा से मुक्त करना है तो अपने को सावधानी रखनी चाहिए। मैं आपके संदर्भ में गणेश प्रसाद वर्णी जैन जगत के एक बड़े साधक थे। वे एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। वे कहते थे 3 डकार, डॉक्टर, ड्राइवर और डाकू। डॉक्टर, ड्राइवर और डाकू। एक डॉक्टर ने एक सर्जरी की, वो फेल हो गई और पेशेंट मर गया। एक ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ और एक आदमी मर गया। और एक आदमी ने एक को गोली मारी और आदमी मर गया। स्थूल रूप से देखें तो तीनों जगह 3 अलग अलग व्यक्तियों के निमित्त से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। पर डॉक्टर को कोई हत्यारा नहीं कहेगा, बल्कि डॉक्टर के विषय में यही कहा जाएगा, क्या करे डॉक्टर साहब ने तो जान लगा दी, पर हमारा भाग ही ऐसा था। क्योंकि डॉक्टर का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, उसने अपना सब कुछ किया। ड्राइवर के विषय में कहा जाएगा कि भाई ड्राइवर की अगर कोई गलती हो या वाहन अयोग्य हो या नशा करके गाड़ी चला रहा हो तो उसे दोषी माना जाएगा और उसी अनुरूप उसे दंड का प्रावधान। लेकिन किसी ने गोली चलाई ना, सामने वाला उससे बच भी जाए तो भी उसे हत्यारा मान करके कठोर, या हत्या के प्रयास में उसे कठोर सजा दी जाए। समझ गए? तो हिंसा की क्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण हिंसा का भाव। तो यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हिंसा का इंटेंशन है तो आप हिंसक हैं। और इसी को और व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए हिंसा के 4 रूप बताए। एक संकल्पी हिंसा, एक आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा और विरोधी हिंसा। आम गृहस्थों के द्वारा केवल संकल्पी हिंसा का त्याग, अपने स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि के निमित्त से इरादतन किसी को मारना, यह हिंसा है जिससे आप सबको बचना चाहिए। घर गृहस्थी के काम काजों में जो हिंसा होती है उसको बोलते हैं आरंभी हिंसा। इसमें यत्नाचार रखना चाहिए यथासंभव। व्यापार व्यवसाय जीविका के निमित्त जो आपकी हिंसा होती है उसको बोलते हैं औद्योगिक हिंसा। इसमें भी यथासंभव सावधानी रखना। और तीसरी है विरोधी हिंसा, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के स्वत्व और स्वामित्व की रक्षा के लिए, अस्तित्व की रक्षा के लिए यदि आप अस्त्र उठाते हैं तो विरोधी हिंसा है। और गृहस्थ को विरोधी हिंसा की छूट दी गई है। उसके लिए विरोधी हिंसा हिंसा नहीं, वह उसका धर्म है। रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध अस्त्र उठाया, ये हिंसा नहीं थी, यह अहिंसा थी। उन्हें हिंसा की नहीं, हिंसा करनी पड़ी। उन्हें रावण की लंका से कोई प्रयोजन नहीं था, सीता की रक्षा का सवाल था। अगर रावण मान जाता तो आक्रमण की जरूरत ही नहीं, अंत तक ऐसा प्रयास किया गया। लेकिन यदि उस समय रामचंद्र जी चुप रह जाते तो सवाल एक सीता का नहीं, न जाने कितनी सीताओं का रोज अपहरण होता है। तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने उसे संरक्षित किया।